नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचिल्मरूवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मर्मो सुध केवली गणिदम्। समय सार जी ग्रंथाभिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार की प्रथम 4 गाथाएं बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं, वस्तु स्वरूप को दर्शाने वाली, जिनके स्वरूप को समझने पर अपना सर्व विशुद्ध ज्ञान पता चलता है और अन्य के कर्तृत्व का अभाव होता है। जैसे वहाँ दोपहर की चर्चा में कह रहे हैं ना कि आप 3 चीज़ों का निर्णय करो तो पूरे विश्व की नास्ती हो गई। कौन सी 3 चीज़ हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सपना जी बोलिए। जी, 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, 2 द्रव्यों के बीच में आग गुरु लघुत्व स्वरूप है, 2 द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध। बहुत बढ़िया। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है, तो इसके स्वरूप को जानने से, इन 3 बातों को जानने से पर के कर्तृत्व का नाश होता है। पूरे विश्व की नास्ती हो जाती है, पूरे विश्व की नास्ती। और ज्ञान कहाँ सेंट्रलाइज होता है? अपने द्रव्य गुण पर्याय। ये प्रमाण की वस्तु, ये अपने प्रमाण में आया तो पूरे विश्व की नास्ती हो गई। अपने प्रमाण में आने से पूरे विश्व की नास्ती होती है। अब प्रमाण में आने पर अब शुद्ध न की बात आती है, अन्यथा निश्चयाभास होता है। समझ आ गई बात? ऐसा देखो, अपनी कल टीका की पहली 3 लाइनों पर चर्चा हुई। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। जीव की शुद्धता क्या है? द्रव्य की शुद्धता क्या है? कि द्रव्य द्रव्य रहता है, जीव जीव बना रहता है, अजीव नहीं होता। ये द्रव्य की शुद्धता है। कितने द्रव्यों के बीच में एक क्षेत्रावकाश संबंध हो जाए, परंतु विश्व का प्रत्येक द्रव्य द्रव्य बना रहता है। ऐसे विश्व में रहने वाले सारे द्रव्य शुद्ध हैं। जैसे ये 6 द्रव्यों की बात जो चलती है, तो उन 6 द्रव्यों का एक क्षेत्रावकाशी तो संबंध है। जहाँ पर आकाश द्रव्य है वहीं पर कालणु है, वहीं पर अधर्म द्रव्य है, वहीं पर धर्म द्रव्य है, वहीं अजीव है, पुद्गल है, वहीं जीव है। तो कोई किसमें कहाँ मिल जाता है? सारे द्रव्य शुद्ध परिणमन कर रहे हैं, परंतु ज्ञानवान अकेला जीव है। ज्ञानवान अकेला जीव है। जीव ही है जो चाहे को जाने, उसकी मर्जी है। तो शरीर से अत्यंत अभाव। अब हम तो अपने को शरीर ही जानेंगे, हमारी मर्जी। तो ये अज्ञान, ये अशुद्धता है। फिर भी जीव कभी जड़ रूप नहीं हुआ, जीव जीव बना रहता है। पर्याय की अशुद्धता क्या है? ये अज्ञान रूप अशुद्धता है। और अज्ञान होने पर भी द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ है। क्या बोला? अज्ञान होने पर भी द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ। कोई अपने क्रम नियत परिणामों से
उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही बना रहता है, अजीव नहीं होता कभी भी। अज्ञान है तो भी जीव जीव है, मिथ्या तो है तो भी जीव जीव ही है। कैसे बहुआरंभ परिग्रह के परिणाम, तीव्र कषाय के परिणाम, हिंसा के परिणाम, कुशील के परिणाम, तो भी जीव जीव है। वो अजीब नहीं हो जाता। देखो इससे कितनी बात और सिद्ध होती है कि भैया तुम कैसे भी अज्ञान मोह राग द्वेष करो, जीव वो जीव ही बने रहोगे। ऐसा सोचो मैं इसको खाता हूँ, इसको भोगता हूँ, इससे सुखी होता हूँ, इससे दुखी होता हूँ, तो भी तुम भोग नहीं सकते, जीव वो जीव ही बने रहोगे। पॉइंट समझ में आया? ये जीवन, ये जितने भी क्लेश है ना, घरों में क्लेश है, जो अज्ञानता का क्लेश तो है ही है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं पता कि मैं जीव हूं, सो जीव ही बना रहूंगा अनादि अनंत। अपनी अनादिपना नहीं पता, अनंतपना नहीं पता, तो उसको ऐसा लगता है यही मनुष्य पर्याय है, बस इसी में खाओ पियो, लड़ो झगड़ो, दूसरों से खींचो, ये मनुष्य है ना, ये पर इतना ही मेरा जीवन है। समझ में आ रही बात? अभी तो अपन मनुष्य हैं, तो उन बेवकूफ बना दो दूसरे को, उससे पैसा ऐंठ लो, उनको मायाचारी करो, पूरा धन मेरे ही पास आए, ग्राहक को बेवकूफ बनाओ। अब ये नहीं पता कि तेरा जीवन अनादि अनंत है, इन परिणामों का तू नहीं मरेगा, मनुष्य देह छूटेगी, तू नहीं मरेगा, इन परिणामों का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीवन अनादि अनंत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपने जीवन को मनुष्य जितना ही जानता है, तो यही खाओ पियो लड़ो झगड़ो भोगो, और फिर बात की किसने देखी? कि भगवान ने देखी। भगवान बता रहे हैं कि जीव कैसा है, अनादि अनंत, अपने क्रम नियत परिणामों से परिणमन करता हुआ जीव है, सो जीव ही बना रहेगा। कोई मर गया तो कोई पुद्गल नहीं हो जाएगा। अनादि अनंत है मतलब अविनाशी है। ये मनुष्य पने का मरण होगा, जीव नहीं मरेगा। ऐसा कर्म फिलॉसफी का यदि श्रद्धान हो तो अंदर अंदर कोई छल कपट मायाचारी पाप परिणाम नहीं हो सकेगा, कि इन पाप भावों से कर्म बनता है। और क्योंकि मेरा जीवन अनादि अनंत है, तो उनका उदय आता है, और फिर अज्ञान से उनका लक्ष्य होगा, तो फिर अनंत दुख होगा, क्योंकि मेरा जीवन अनादि अनंत है। समझ आई बात? ऐसा मतलब ये एक दूसरा एंगल आ गया अपना सोचने का, कि जीव जीव ही बना रहता है, अजीव अपने क्रम नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ अजीव अजीवी बना रहता है। मतलब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, पुद्गल पुद्गल बना रहेगा, धर्म धर्म अधर्म अधर्म, आकाश द्रव्य आकाश, और काल द्रव्य काल। ठीक है, देखो गाथा नंबर 6, इसकी टीका निकालने अपन। गाथा नंबर 6 की 6 नहीं 7, 6 में भी है 7 में भी, तो 6 का भावार्थ। गाथा नंबर 6 का भावार्थ मिला? पढ़ो आप गाथा नंबर 6 का भावार्थ। जी, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है,
उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य बस ठीक है। देखो कितनी क्लियर लाइन है। क्या बोल रहे हैं? अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, परद्रव्य के संयोग से आती है ना। उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जीव कभी अजीव नहीं होता। मूल द्रव्य तो अब अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, मतलब दिखती है। कहाँ पे दिखती है? मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती। अवस्था में मलिनता दिखती है, लेकिन मूल द्रव्य तो कभी द्रव्यांतर नहीं होता, कभी अशुद्ध नहीं होता। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है ना, पूरी रिकॉलिंग है पूरे ग्रंथ की। 6वीं गाथा में ये वाली बात लिखी, भावार्थ में। देखो 7वीं में भी यही बात लिखी। देखो टीका में भी, भावार्थ में भी। देखो टीका में क्या लिखा है? यह ज्ञायक आत्मा को बंध पर्याय के निमित्त से अशुद्धता तो दूर रहो, किंतु नहीं, ये तो भेद की बात आ गई सॉरी, भेद की बात आ गई। भावार्थ में ही देखो, इस शुद्ध आत्मा के कर्म बंध के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। उसके ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद भी नहीं है, क्योंकि वस्तु अनंत धर्म रूप एक धर्मी है। वस्तु कैसी है? एक धर्मी है। पर द्रव्य के निमित्त से अशुद्धता की बात है तो तुम दूर रहो। इसमें तो गुण भेद पर्याय भेद भी नहीं होते। कैसा तीव्र कर्म का उदय आ जाए, जीव में से कोई ज्ञान गुण को, कोई श्रद्धा गुण को, कोई चारित्र गुण को अलग नहीं कर सकता। द्रव्य गुण गुणांतर नहीं होते, ऐसा स्वभाव है। तीसरी गाथा में यही वाली बात लिखी है। देखो तीसरी गाथा में क्या लिखा है। अच्छा भैया पढ़ो आप तीसरी गाथा की टीका। यहाँ समय शब्द से सामान्यतः सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते अर्थात एक ही भाव से एकत्व पूर्वक अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है सो समय है। इस समय की परिभाषा बताई है ना, जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है सो जीव है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है सो समय है। तो 6 द्रव्य समय है, 6 के 6 द्रव्य को समय कह सकते हैं। इसलिए पढ़ो भैया। इसलिए धर्म अधर्म, आकाश काल उद्गल, जीव द्रव्य स्वरूप, लोक में सर्वत्र जो कुछ जितने पदार्थ हैं, वे सभी निश्चय से वास्तव में एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्व संकर आदि दोष आ जाएंगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतरंग रहने वाले, अपने अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यंत निकट एक चित्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, परंतु परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं हो पाती। इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य का। बस तो कितना स्पष्ट लिखा है।
कि विश्व में रहने वाले छह द्रव्य सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्यायों में तिष्ठ रहे हैं, वे उसमें ही अंतर्मग्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, अत्यंता भाव सदा इनमें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी भी स्पर्श नहीं करता, इसलिए उनमें सर्व संकर दोष नहीं आता। वे सब मिल जाए एक दूसरे में, वे सब एक दूसरे में मिल जाए तो उनके सत्ता का ही नाश हो जाएगा। तो देखो लास्ट में कितनी अच्छी बात कही है, इसलिए उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। हम कैसे बोलेंगे कि पुद्गल अनंत होते हैं? अब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल के साथ स्कंद बनाता है, स्कंद बनाया तो वे एक हो गए, तो उनकी अनंतता नहीं रही, फिर तो वे एक ही हो गए। तो वह अनंत पुद्गल कैसे कहोगे, अनंत जीव कैसे कहोगे? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? जो ऊपर कितना अच्छा लिखा है, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। वे सारे के सारे द्रव्य एक टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं। देखो ये विश्व व्यवस्था है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। तू भ्रम से कहता है कि मैंने लड्डू खाए, बर्फी खाई, अब मैं खा सकता हूं तो अब झगड़ा है, खा सकता हूं अब झगड़ा है। क्या झगड़ा? मिर्ची डाल दी, ज्यादा डाल दी, नमक कम डाल दिया, हम अपने मन का बना लिया, हमारे मन का नहीं बनाया। ये झगड़े, अनंत प्रकार के झगड़े। क्यों? मैं खा सकता हूं, सब में लगा लो। अब जिसको ये पता चला कि मैं खा ही नहीं सकता और इससे सुख नहीं आता, मैं खा नहीं सकता और इनसे सुख नहीं आता, मैंने इनको स्पर्श ही नहीं करा, अब काय का झगड़ा? वो तो मिर्ची सामने निमित्त है और तुझे खराब लगने का उपादान है, तो मिर्ची से थोड़ी खराब लगा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। अब अपने प्रमाण में आएगा क्या? मिर्ची में और मेरे में तो अत्यंत भाव है, मिर्ची तो निमित्त है, उपादान तो मेरे ही है, मुझे खराब मिर्ची के कारण नहीं लगा। तो अब मिर्ची पे दोष कि जिसने मिर्ची डाली उस पे दोष, बात ही खत्म हो गई पूरी। ऐसी लगा लो, मैं पहन सकता हूं, अब मुझे ऐसा दिला दिया, मुझे वैसा दिला दिया, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे वो कलर। सारे झगड़े इधर अज्ञानता से ही चालू हैं। एक एक चीज को लगाओ, हमें तो कभी नहीं दिलाते। वे कह रहे हैं कि तू स्पर्श नहीं करता, कहते हैं ना कि इनका जीवन सादगी है। सादगी किधर से आती है? इधर से ही आती है। समझ आ गई बात? इतनी गजब की बात है। क्या कह रहे हैं? अभी अपन उसी टीका पे आ जाएं। जीव अजीव दोनों अपने क्रमबद्ध अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव जीव है, अजीव नहीं। ठीक है? क्योंकि जैसे, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, आगे बात बढ़ा रहे हैं आचार्य भगवान। क्योंकि जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। क्या बोल रहे हैं? स्वर्ण कंकड़, कंकड़ की बन गई अंगूठी, फिर बदल गई चेन, फिर बदल गया कुंडल। तो अब कुंडल सोने से क्या है? अभेद है, तादात्म्य। अब यहाँ पर शब्द आया है नया, तादात्म्य।
कोई ऐसा बोले कि हमको बिना परिणाम का सोना दे दो, जिसकी कोई पर्याय नहीं होनी चाहिए, बोलो कोई पर्याय नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अंगूठी कुंडल हार तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा ये कंकड़ है, बिस्किट है, बिस्किट, तो बिस्किट में कोई पर्याय है कि नहीं? बिस्किट, बिस्किट आकार है, वो उसकी विवाह व्यंजन पर्याय है। अंगूठी आकार वो पर्याय है, कुंडल आकार वो पर्याय है, हार आकार वो पर्याय है, और ऑर्नामेंट वाली कोई पर्याय नहीं, तो वो कंकड़ रूप पर्याय है। बिना अवस्था के तो कोई द्रव्य होता ही नहीं। हमें सोना दे दो, हम कोई पर्याय, ये पर्याय का बहुत झंझट है। जो मुमुक्षुओं ने स्वाध्याय कर ली तो मुमुक्षु बोले कि ये पर्याय दृष्टि महाविकार है। सो आप हमको सोना खरीदना है, 10 तोले सोना खरीदना है, तो हमें पर्याय नहीं चाहिए। हमने सुना है कि पर्याय का बहुत चक्कर है, कोई सी पर्याय नहीं चाहिए। बोले सोना तो हम दे देंगे, पर आपको कैसा चाहिए? बोलो, कोई गहना चाहिए, हाँ, या कोई आपको ऐसा ही बिस्किट चाहिए कि तुम कुछ भी दे दो, पर्याय नहीं चाहिए। बोलो, हो सकता है ऐसा? अरे द्रव्य अपनी पर्याय से सदा ही तादात्म्य शब्द देखो, तादात्म्य शब्द दिया आचार्य देव ने, तादात्म्य रहता है। द्रव्य को पर्याय से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। गुण तो सहवर्ती हैं, गुणों की तो बात ही क्या करो। समझ आ गई बात? क्या बोल रहे हैं? जैसे कंकड़ आदि परिणामों से उत्पन्न होने वाले ऐसे स्वर्ण का कंकड़ आदि परिणामों के साथ तादात्म्य है, उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है। प्रमाण की सिद्धि कराई जा रही है। अपने परिणाम, प्रत्येक जीव का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है, अन्य के साथ कोई संबंध नहीं। अत्यंत अभाव, अन्य के साथ अत्यंत अभाव, अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता। अभी परसों नरसों अमेरिका वाली क्लास में चर्चा चल रही थी, ये सिद्धि चल रही थी प्रमाण की, तो वहां पर ऐसी बात आई कि घड़े रूप पर्याय का कर्ता मिट्टी है ना? घड़े रूप पर्याय का कर्ता मिट्टी है ना? तो मिट्टी द्रव्य और घड़ा पर्याय, वे दोनों क्या है आपस में? तादात्म्य। ठीक है, घड़ा और मिट्टी क्या है आपस में? द्रव्य पर्याय, तादात्म्य। तो ऐसी बात चली कि देखो, वो पर्याय भी अपने षटकारक से उत्पन्न होती है। देखो, मिट्टी सदा है, मिट्टी सदा है, कभी घड़ा बनता है, कभी कुल्हड़ बनता है, कभी सुराही बनती है, कभी मिट्टी के सेठ जी बनते हैं, कभी घोड़ा बनता है ना? तो एक व्यक्ति बोले कभी इनमें से कुछ भी नहीं बनता, कभी इनमें से कुछ भी नहीं बनता। तो जब इनमें से कुछ भी नहीं बनता, तो फिर वो मिट्टी बिना पर्याय की रहती है? अरे ढेले रूप पर्याय रहती है फिर उसकी। समझ में आ गई बात? वो वाला शेप नहीं हुआ सुराही शेप, तो क्या हुआ? वो ढेले रूप शेप। लेकिन बिना पर्याय के तो कभी कोई द्रव्य होता नहीं। द्रव्य पर्याय के साथ तादात्म्य में जब कोई बोलता है ना, तो मिसिंग पॉइंट समझ में आता है, और उसको भी ये समझ में आता है कि अरे मैं तो गलत ग्रहण कर रहा था, ये उसको भी समझ में आता है। नहीं तो अपने मन से ही वो विचार कर लिया और वो गलती चलती ही रहती है।
चलती रहती है जब तक बोला नहीं जाए तब तक। इसलिए ये द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बहुत अलौकिक स्वरूप है। ये शब्दों में भी समझ में आना बहुत अलौकिक बात है। हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन ये है कि पर्याय में अशुद्धता आई है ना, मतलब के संयोग से द्रव्य में अशुद्धता नहीं होती, ठीक है। द्रव्य में यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय दोनों तादाद में है, तो पर्याय में अशुद्धता आई तो फिर द्रव्य की क्या पोजीशन रही? यही तो बात चल रही है। जगत ऐसा जानता है कि यदि पर्याय अशुद्ध होती है तो पूरा द्रव्य अशुद्ध हो जाता है। अब हम इसको कैसे देखते हैं? ऐसा देखते हैं, इस चर्म चक्षु के अकॉर्डिंग देखते हैं कि यदि कोई चीज किसी को, सुनो सुनो सुनो, आपको समाधान मिलेगा कि जैसे केला सड़ गया, पर्याय अशुद्ध हो गई, सड़ गया तो पूरा केला ही कंटेमिनेट हो गया। हम ऐसा केला जैसा देखते हैं द्रव्य को, है ना। अपन सोने की बात करो, डायमंड की बात करो, बड़ी बड़ी बातें करो, आत्मा को ऐसा नहीं देखो रसगुल्ला जैसा कि रसगुल्ला कीचड़ में गिर गया तो कंटेमिनेट हो गया। अरे डायमंड देखो, डायमंड कीचड़ में गिर गया, अब आप उसको कंटेमिनेट मानते हो? बोलो। अभी सुनना, अभी तो ये दृष्टांत है दोनों, अभी तो ये दोनों दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पर भाव पक्ष दिया जा रहा। आप वस्तु को उसके स्वरूप से देखो। स्वरूप, द्रव्य का ऐसा स्वरूप है कि द्रव्य कभी भी द्रव्यांतर नहीं होता, अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। ये मैंने स्टार्टिंग में ये शब्द बोले थे, इसी का नाम द्रव्य की शुद्धता है। द्रव्य और अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इसका नाम शुद्धता है। पर द्रव्य का संयोग बन जाए, द्रव्य की शुद्धता का भाव समझो। द्रव्य की शुद्धता का भाव समझो। भाव क्या है द्रव्य की शुद्धता का? द्रव्य की शुद्धता का भाव ये है कि द्रव्य अन्य द्रव्य रूप तो होता ही नहीं, अपने गुण पर्याय रूप भी नहीं होता। अभी 7वीं गाथा पढ़ी थी ना, ज्ञान श्रद्धा चारित्र के भेद। तो ऐसा शब्द है कि जो निष्णात नहीं है, जिनको परफेक्शन नहीं है, जो स्वरूप नहीं समझते, उनको गुणों का भेद करके द्रव्य समझाया है। द्रव्य कभी भी गुण भेद रूप नहीं होता, इसका नाम द्रव्य की शुद्धता है। पर्याय में परिणमन हो रहा है, पर्याय में परिणमन हो रहा है, लेकिन द्रव्य शुद्ध बना रहता है, इसका नाम शुद्धता है। कि पर्याय विकारी होने पर द्रव्य विकारी नहीं हो जाता, इसका नाम द्रव्य की शुद्धता। पर्याय विकारी होने पर, अब ये ऐसा देखते हैं कि पर्याय तो विकारी हो गई और वो द्रव्य उससे तादाद में, तो वो द्रव्य विकारी नहीं हो जाएगा, वो पर्याय उसको छुएगी, उसमें कीचड़ में वो डायमंड गिर जाएगा। यही तो गजब की बात है। बोलो, आप उस सोने को, डायमंड को उसके स्वरूप से देखते हो ना, तो कीचड़ में गिर जाने पर भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? स्वरूप को जानते हैं कि ये कंटेमिनेट होता ही नहीं है, इसका स्वरूप है। शब्द बोला जा रहा है स्वरूप, उसका स्वरूप ऐसा है। आप स्वभाव से देखो वस्तु को, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि उसमें रहने वाले अनंत गुण और वो द्रव्य कभी भी बदलता नहीं। टंकोत कीर्ण की भांति, टंकोत कीर्ण की भांति।
पर्याय में विकार होने पर भी द्रव्य कभी बदलता नहीं, द्रव्य द्रव्य रहता है, ये उसकी शुद्धता है। शुद्धता का भाव समझ में आ रहा है? द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होना, गुणों की शुद्धता है, गुणों से गुणांतर नहीं होते, ये उनकी शुद्धता है। जैसे अनंत द्रव्य एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं तो भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, उनमें संकर दोष नहीं आ जाता, इसलिए उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। ऐसे ही द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण वे कंटेमिनेट नहीं हो जाते, इसलिए उनकी अनंतता नष्ट नहीं होती। गुण अनंत के अनंत बने रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण में मिलके एक ही हो जाए, दो गुण मिलके एक हो जाए तो अनंतता नष्ट हो जाएगी। थोड़े दिन बाद हम ये नहीं कह पाएंगे कि आदिनाथ भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है अनंत गुण सहित, लेकिन महावीर भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है कुछ 100, 200, 1000, 2000 लाख गुणों से कम, क्योंकि इतना संसार बीता ना तो उसमें थोड़े गुण उनके खत्म हो गए, परंतु बाकी अच्छे अच्छे सब हैं, चिंता नहीं करो। अव्यवाद सुख पूरा है, केवल ज्ञान पूरा है, थोड़े से अणुजीवी, थोड़े से प्रतिजीवी गुण इतने काल में थोड़े खराब हो गए थे, परंतु अनंत चतुष्ट एकदम पूरा है। बोलो कैसा कैसा विकार हुआ। कर्म नियत पर्यायों से परिणमन करता हुआ जीव, अपने अनंत गुण संपन्न जीव, उसका एक गुण टस से मस नहीं होता, उसकी अनंतता नष्ट नहीं होती, जीव जीव बना रहता है। अरे पुद्गल पुद्गल बना रहता है। जीव को कहते हैं ना ईश्वर, जीव ईश्वर है, प्रभु है। प्रभुत्व शक्ति क्या कहती है? प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा देखो, अपनी अखंडित शोभा से, प्रभुता से शोभायमान, अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान, अखंडित है वो, उसको नोबडी कैन। उंगली उठा के बात नहीं करना, तो बोलते हैं ना उंगली नीची कर, उंगली उठा के बात नहीं करना। नोबडी कैन। देखो प्रभुत्व शक्ति की परिभाषा देखो परिशिष्ट में। हमारे ग्रंथ में तो पेज नंबर 670 है। प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप अखंडित है, परिशिष्ट शुरू हुआ है उसके 10-20 पेज के बाद ही है 47 शक्तियों की चर्चा। देखो मैं पढ़ के सुना रही। जिसका प्रताप अखंडित है, अर्थात किसी से खंडित की नहीं जा सकती, ऐसे स्वातंत्र से, स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। कुछ पता है? प्रभुत्व शक्ति का धारी हूं मैं, मेरी प्रभुता का कोई नाश नहीं कर सकता। अखंड पने शोभायमानु, शब्द देखो कितने गजब के हैं। स्वातंत्र से, स्वाधीनता से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति। बोलो सोना कीचड़ में गिर जाए, कैसी प्रभुता मानते हैं हम सब उसकी। अरे गिर गया तो क्या हो गया? अरे पता है 55 लाख की अंगूठी है। बोलो क्या करोगे? कीचड़ में गिरे, छोड़ो छोड़ो।
छोड़ दो, छोड़ दिया करो। वहां कितनी समझ में आती है। जैसे रसगुल्ला कीचड़ में गिर जाए, तुम छूना पसंद नहीं करते है ना, ऐसी डायमंड गिरिंग गिर जाए तो छोड़ दो। अरे वो डायमंड है, वो थोड़ी कुछ धो लेंगे, ज्यादा है तो आग पे ऐसा कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे बस। सोने में थोड़ी कुछ होता है, डायमंड में थोड़ी कुछ होता है। ये कितनी समझ में आती है। ऐसे ही आत्मा को तुम रसगुल्ला समझ रहे, सो फेंके फेंके फिरते। जिसको प्रभुत्व शक्ति का धारी हूं मैं ऐसा पता चले, तो कैसी पर्याय बदले प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होवे अंत। ऐसा मैं प्रभु तत्व हूं, इसलिए आत्मा को प्रभु कहा जाता है। ठीक है। तादात्म का क्या अर्थ है फिर? तादात्म से झंझट चालू हुई। तादात्म का अर्थ है कि उनमें क्षेत्र की भिन्नता नहीं है। ये लक्षण लक्ष्य की जब से चर्चा चल रही है तब से ये बात चल रही है। जब स्वरूप को देखेंगे, द्रव्य का स्वरूप और पर्याय का स्वरूप, उनका स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप देखेंगे और पर्याय का स्वरूप देखेंगे तो आपको उनमें महान भेद लगेगा। लेकिन महान भेद होने पर भी उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तादात्म्य है उनका आपस में। ये साधवाद है एक बात, इसीलिए अवक्तव्य है दूसरी बात। इसलिए शब्दों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि पूरा भाव दे सकें। भाव तो आपके ज्ञान में ग्रहण होगा। कितने शब्द बदले जाएंगे बोलो, कितने शब्द, और लौकिक उदाहरण दिए जाएंगे। वस्तु वैसी है नहीं वस्तु ऐसी है नहीं। देखो दृष्टांत कैसे होते हैं। दृष्टांत ऐसे होते हैं कि वो अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, अमूर्तिक वस्तु है, कभी जानी नहीं देखी नहीं है ना, तो उसमें उसके अनंत स्वरूप है, तो उसके अनंत स्वभाव है। तो दृष्टांत से सिर्फ एक इतना सा भाव ग्रहण किया जाता है, इतना सा भाव ग्रहण कर लिया बस। हाँ, उतनी सी बात समझ में आ गई। जब दर्पण का एग्जाम्पल देंगे तो झलकाने का स्वभाव है, उतना सा ग्रहण कर लो बस। अब आप बोलोगे हम तो दर्पण के सामने है ही नहीं, तो दर्पण में कुछ झलकता नहीं, उसके सामने चीज होनी चाहिए तभी तो झलकता है। पर आप पूरा कैरी करोगे दर्पण को तो स्वरूप सिद्धांत में घटित नहीं होगा, पूरा कैरी नहीं कर सकते। यहां तो वस्तु सामने है नहीं तो भी ज्ञान का ज्ञेय बनती है, और वहां तो सामने नहीं हो तो दिख नहीं सकता दर्पण में। तो कितना भाव ग्रहण करना, झलकाने मात्र का भाव ग्रहण करना बस। समझ आ रही बात? ऐसी उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप समझाने के लिए चक्की का उदाहरण लिया जाता है। चक्की कैसा? चक्की का उदाहरण कि एक पार्ट उसका कैसा है, द्रव्य, हिलता नहीं, और दूसरा पार्ट मूव करता रहता है। तो ये हो गया द्रव्य और ये हो गया उत्पाद। लेकिन वस्तु में ऐसा नहीं है कि वो स्थिर रहता हो, ये मूव करता रहता हो, ऐसा वस्तु में नहीं है। अब उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप समझ लो बस इतने से, कि द्रव्य नॉन चेंजेबल है। पता है, इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा भी कहा जाता है, देखो दोनों पार्ट हिलने लगे हैं तो भी आटा नहीं पिसेगा, और दोनों पार्ट स्थिर रहे तो भी नहीं आटा पिसेगा। आटा कब पिसता है? एक स्थिर रहे और दूसरा मूव होता रहे तभी आटा पिसता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चक्की नहीं चल रही, स्वरूप समझना पड़ता है। द्रव्य मतलब नॉन चेंजेबल,
उत्पाद व्यय मतलब चेंजेबल, बस इतना समझना। अब पूरी वस्तु कैसी है? परमानेंसी विद द चेंज। अब कैसे समझाएं परमानेंसी को? परमानेंट भी और चेंज भी है, यही तो लोगों को समझ में नहीं आती। कोई कहता है कि पूरी बदलती 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 रहती है, तो अब कौन बदला? अगर परमानेंट नहीं हो तो आप कैसे बोलोगे कौन बदला? भैया भाई साहब आप तो पूरे बदल गए, तो पूरे ही बदल गए और आप भाई साहब वो ही भाई साहब। बोलो, देखो मारीची पूरा बदल गया, कहाँ इतना झंझट, और देखो आज सिद्ध। तो वो कौन है? मारीची कोई और, सिद्ध कोई और। कितनी पर्याय बदली हैं, फिर भी एक रूपता रही कि नहीं रही? वो ध्रुव। अब दृष्टांतों से तो इतनी तीसी बात कही जाएगी, वो पूरा कैरी नहीं होगा दृष्टांत, कभी भी नहीं होता। वस्तु में अनंत धर्म है, वस्तु में अनंत स्वभाव है, उन स्वभाव को बताने के लिए दृष्टांत दिए जाते लौकिक। अब वो गुणों के भेद ऐसा समझता है कि जैसे उसमें होती है ना मंदिर का गुल्लक, उसमें बहुत सारी चिल्लर भरी रहती है, ऐसी एक ज्ञान गुण, एक श्रद्धा गुण, एक चारित्र गुण। तो फिर मिश्री का उदाहरण दिया जाता है, देखो वहीं सफेदी, वहीं मिठास, वहीं चिकनाहट, हर प्रदेश पर ऐसे वे हर प्रदेश पर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, अनंत गुण, अनंत पर्याय प्रत्येक प्रदेश पर। वो द्रव्य अपनी पर्यायों से तादात्म्य है। अब ऐसा तादात्म्य नहीं है कि द्रव्य उत्पाद व रूप हो जाए, ऐसा तादात्म्य नहीं है कि द्रव्य पर्याय मरी तो द्रव्य मर गया, ऐसा तादात्म्य नहीं है। लेकिन जिस पर्याय से वो परिणमन करता है तो कहेंगे पूरा द्रव्य ही परिणमन करता है, पूरा द्रव्य ही परिणमन करता है। अभेद की भाषा ही हम बोलते हैं लोक में जैसे मान लिया अंगूठी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुछ हो गई, तो अपन क्या बोलते हैं कि भैया हमारा ये सही कर दो। ऐसा थोड़ी कहते हैं, देखो इसमें द्रव्य तो एकदम सही है हमारा, तुम तो बस पर्याय सही कर दो। अभेद की भाषा ही तो चलती है लोक में, ऐसा कौन बोलता है? देखो भैया ऐसा है कि सोना तो हमारा ठीक है और मूल चीज तो सोना होती है, द्रव्य। पर्याय का क्या है? तुम्हें जरा सी पर्याय बदलनी है बस, तुम पर्याय के इतने पैसे मांगते हो। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, मुमुक्षु में ये सिखाते हैं कि कीमत द्रव्य की होती है, तो तुम पर्याय के पीछे पड़े रहते हो। ऐसा कौन बोलता है लोक में? स्वरूप समझा जाता है, स्वरूप समझ के ज्ञान आनंदित होता है। हाँ जी बोलिए। बीच में जो उदाहरण दिया ना वो ध्यान आ गया कि अभेद से कहा जाता है कि ये देखो ये पेंटिंग बच्ची ने बनाया है, ये नाश्ता बच्ची ने बनाया, ये ध्यान आ गया। बात अभेद से ही की जाती है। पर वो ध्यान आया और वो मतलब अच्छा लगा कि वो ध्यान आ गया, वो अपने लिए चल रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? उसी प्रकार सर्व द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ तादात्म्य है ना? मतलब किसी द्रव्य का सब एक क्षेत्रावगाही संबंध होने पर भी किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ तादात्म्य नहीं होता, और प्रत्येक द्रव्य का अपनी पर्याय के साथ तादात्म्य है। स्व की अस्थि कर लो और पर की नास्ति। मेरा मेरी पर्यायों के साथ तादात्म्य है, अन्य के साथ नहीं। देखो ऐसा समझो कि यदि जीव ज्ञान स्वरूपी है, यदि इसकी पर्याय में क्लेश उत्पन्न हुआ,
तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, तो वो ज्ञान किसका भोग करेगा? तीव्र कषाय का। तो उसका तादात्म्य किससे है? तीव्र कषाय से। और वही मंद कषाय हो तो, और वही वीतरागता हो तो, बोलो। तो जिस पर्याय से परिणमन करता है उसका ही भोग होता है, अपनी पर्यायों का भोग होता है, अन्य का भोग नहीं होता। वो अपनी पर्यायों से तादात्म्य, अन्य की पर्याय से तादात्म्य नहीं होता। ठीक है। चलो, मैंने परसों की क्लास में प्रश्न पूछा था एक, अभी मेरे को इस पे याद आ गया, तीव्र कषाय मंद कषाय। तो कल क्या हुआ, कल मैं मंदिर गई तो बहुत लोग होते हैं ना जो लाइव नहीं आते, बाद में सुनते हैं, है ना। तो वो बोली कि आपने प्रश्न पूछा था। हाँ पूछा था। तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया कल, तो मैंने कोई बोला ही नहीं कल। तो फिर वो बताने लगी, देखो इसका आंसर ये है, ये है, ये। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब कल पता करेंगे। बोलो क्या प्रश्न था? हम तो प्रश्न भूल गए। जब कोई किसी का करता नहीं। हाँ, जब कोई किसी का करता नहीं। मैं रसोई में काम करती नहीं, मैं रसोई का कोई कार्य करती नहीं, तो फिर हम थक क्यों जाते? बोलो, ये प्रश्न था। क्यों थक जाते? बोलो। मीनल बहन जी बोल रही, बोलिए, आप बता रहे। जीव तो थकता नहीं, जीव को थकान की वाली बात तो आती नहीं है, क्योंकि मुझे उसी समय ये ध्यान आया कि अरिहंत भगवान जो 1 कोटि पूर्व आयु लेकर जो विराजमान रहते हैं, यदि जीव थकेगा तो भगवान इतना लंबा समय कैसे बैठ सकेंगे? ये एक सिद्ध होता है कि जीव तो थकता नहीं, लेकिन जीव थकने का वेदन करता है, ऐसा कुछ समझ में आया। क्योंकि जीव शरीर के साथ है, तो वो थकान का वेदन कर रहा है और जीव थकता नहीं। ऐसा चलो, और तो कौन बताएगा? जी, मुझे लगा कि जीव जो है वो अपनी, उसको जो शरीर के साथ एक मतलब वो एक में एक समझता है अपने आप को, उस कारण से उसे जो कषाय का उदय आता है तो वो उस आकुलता को भोगता है, शरीर की थकान को नहीं भोगता। बहुत बढ़िया। पूरे दो चारित्र गुण की विकारी पर्याय तो है। आप पूरा वो करके दो कि क्या प्रोसेस क्या हो रही है वहां पे, क्या घटना घट रही है, ये थकान किधर से आ रही है और क्यों आ रही है, पूरी बात करके दो। शरीर में एक एक करके राजेंद्र भाई साहब बोल रहे हैं, बोलिए। ऐसा है, ना जीव थकता है ना शरीर थकता है। अच्छा, यहाँ चारित्र गुण में कसाय होती है जो पर्याय, ज्ञान उसको जो है एक रूप नहीं समझ पाता, तो उसका परिणमन ऐसा होता, तो इसलिए उसको ये लगता है कि मैं थक गया हूँ। ये है उसका ज्ञान, तो ज्ञान रहता मगर वो भेद नहीं कर पाता। तो जितनी उसमें कसाय होगी जिस कैटेगरी की, उतना वो थकावट होगा। ये है उसको। और बताओ, और कोई बोल रहा था? हाँ, रागिनी बोल रही, बोलो रागिनी। हाँ दीदी, ऐसा बोला कि मैं करता हूँ, वे अपने आप को करता मान रहे हैं, इस भाव से मिथ्या दर्शन और जो चारित्र की पर्याय हो रही है ना, उसका नाम थकान है। वो थकान हो रही है, और जो शरीर में थकान नहीं आ रही है, लेकिन और पुद्गल के परिणमन से भी थकान नहीं आ रही है, लेकिन ये जो ज्ञान है ना कि मैं करता हूँ, इससे थकान आ रही है एक्चुअली। ये है थकान। ये राइट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। समझ आ गई बात? पहले तो यही गलती हो रही है कि आज जीव नहीं थकता, जीव नहीं थकता।
अरे जीव ही तो थकता है, और कौन जानने वाला तो जीव ही है, कोई शरीर थोड़ी थकता है। शरीर में तो परिणमन मात्र है, वो हाथ हिल रहे, आटा मोड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो शरीर क्या जानता है? कुछ भी नहीं। शरीर थोड़ी बोलता ओ मुझे दिन भर लगा के रखा, मैं तो बहुत थक गया। और लगाते रहो, 4-6 दिन लगाए रहो, शरीर में क्या होता? कुछ भी नहीं। पर समझ में आया? अब जो देह का जो परिणमन है, देह का परिणमन, उस देह के परिणमन से जीव में कुछ नहीं होता। आप बोलोगे, साइंस से बोलोगे कि जब जब शरीर में बहुत एक्टिविटी होती है, बहुत, तो उसके ना ग्लूकोज कम हो गया, ये सब कम हो गया, तो शरीर, वो सिर्फ वो शरीर का परिणमन है। ओनली अपन इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे अभी यार। वो सिर्फ शरीर का परिणमन है, और उससे जीव को कुछ नहीं हुआ, नथिंग। अत्यंत अभाव है ना, सिद्धांत लगाओ, अत्यंत अभाव है। आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता, अभी अभी अपन ने पढ़ा है, एक क्षेत्रावगात तिष्ठ रहे हैं। फिर ये थकान कौन है? कौन से भाई साहब हैं ये? क्या जाति है इनकी? भैया जीव अपने को अकर्ता नहीं जानता, ये गलती, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। और मैं पर का करता हूं, ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। इस पूर्वक वो मिथ्या चारित्र की जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसी का नाम दुख है, उसी का नाम आकुलता है, उसी का नाम दर्द है, उसी का नाम थकान है, उसी का नाम हिंसा है, उसी का नाम झूठ है, उसी का नाम चोरी है, उसी का नाम स्वाध्याय करना है, मंद कषाय, तीव्र कषाय, सब एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय के नाम है। जो दर्द उत्पन्न होता है ना, दर्द, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और ज्ञान उसको जानता है। ज्ञान में उसका वेदन होता है, क्योंकि वो तादात्म्य है, अपनी पर्यायों को जानता है। ज्ञान जान रहा है अपनी पर्याय को, और समझ रहा है शरीर में से थकान आ रही, मैंने काम किया है ना इसलिए थकान आ रही है। तूने काम तो बेटा कुछ किया ही नहीं, थकान तो इसकी आ रही है कि मैं करता हूं, करता होके परिणमन करता है, इसलिए थकान होती है। वो थकान मिथ्या चारित्र की पर्याय है। रागिनी, तुम्हारे को हमारी तरफ से इनाम। दीदी क्यों दीदी? सम्यक दृष्टि होते या हाँ, अभी कर रहे हैं ना चर्चा। मीनल ने बात उठाई, क्या बात उठाई मीनल ने? वहीं से समाधान आ रहा है कि भाई अपन ऐसे बैठे रहो 1 घंटा तक, कुछ मत करो, तो थक जाते। और फिर कोटि पूर्व तक बैठे हैं, वे थकते ही नहीं भाई साहब। उनको राग ही नहीं, उनको मिथ्या चारित्र भी नहीं, उनको शेष कषाय नहीं, वे पूर्ण वीतरागी हो गए। उससे थकान थी, सो वो खत्म ही हो गई। अब उनको काय की थकान? कषाय का ही नाम थकान है, कषाय का ही नाम दुख है, कषाय का नाम दर्द है, कषाय का ही नाम आकुलता है। अब वो है ही नहीं। अब वो चाहे ऐसे बैठे हैं कोटि पूर्व, वो चाहे उनका विहार होता रहे, चलते रहे कोटि पूर्व, थकान नाम की चीज ही नहीं। क्यों? ना तो वे करता देख रहे, ना तो वे अपने को शरीर, हमें इतने दिन हो गए बैठे बैठे, ये लोग कुछ इंतजाम ही नहीं कर रहे। कहाँ है सौदन, बुलाओ उसको, वो होश नहीं है, हम थक गए 1 कोटि पूर्व से बैठे बैठे। समझ में आ रही है बात? देह रूप अपने को देखते नहीं, देह का कर्ता देखते नहीं, अकर्ता ज्ञायक हूँ, परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। तो इसके आश्रय से अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर उत्पन्न हो रहा है। तो आनंद का भोग करते हैं कि थकान का भोग करेंगे भाई? उत्पन्न ही नहीं होती। कषाय होती तो थक जाते। अरे सुनो ध्यान से, मुनिराज को भी संजुलन कषाय है, तो उतने संजुलन कषाय संबंधी थकान है उनको भी। इसलिए रात्रि के अंतिम पहर में तो सोते हैं, और फिर 1 करवट से सोते हैं,
और करवट लें तो एक ही करवट लें तो लें। क्या बोला? जितनी संतुलन कषाय है ना उतनी थकान है। क्या करते हैं? विहार करते हैं, थोड़ी देर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर रुकना पड़ता है, नहीं चल सकते। तो संतुलन कषाय है तो उतनी थकान है। तो थकान कहां से आती है? कषाय, जितनी कषाय उतनी थकान। समझ आ गई बात? मिथ्या दृष्टि को तो कषाय का ही भंडार है वो। क्यों? स्वरूप ही नहीं पता है तो कर्ता बुद्धि से थकान होती है। देखो अब उल्टा देखना, उल्टा इसका उल्टा, मिथ्या दृष्टि का ही उल्टा। अब उसकी कषाय बदल गई, अब उसके घर में उसकी बेटी की शादी है, 35 साल की बेटी हो गई, शादी नहीं हुई थी, अब शादी है ना। अब शादी का इतना जोर है कि वो थका ही नहीं रहा। समझ में आ रही है? कि शरीर का परिणमन तो अभी भी हो रहा। यदि शरीर के परिणमन से थकान होती तो उसको कितनी थकान होती। दौड़े जा रहा, दौड़े। सब लोग कह रहे हैं भैया थोड़ा काम हम निपटा लेंगे, थोड़ा तुम निपटा लो, सब लोग मिलके काम कर लेंगे। अरे नहीं, अभी तो उसको देखना है, अभी तो हलवाई से बात नहीं हुई, अभी तो टेंट वाला कहाँ गया। मैंने देखा है ऐसा, होठ से ये वो दृश्य दिख रहा है, खून निकल गया, होठ फट गए, खून निकल रहा, और अपन कह रहे हैं आप बैठ लो, थोड़ी देर आराम कर लो। काय का आराम? थके नहीं। अरे तो मैं थकान की पड़ी, हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, कम मोड़ी विदा हो जाए। तब तक विदा नहीं होगी मोड़ी की, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे, और होठ फट रहे हैं, खून निकल रहा है। समझ में आ रही है बात? अब वहां कषाय कैसी चल रही है? प्रसन्नता की। कषाय बदल गई ना तो प्रसन्नता, तो प्रसन्नता में कुछ थकान पकान कुछ नहीं लग रही, भूख भी नहीं लग रही। घर में सारा कषायों का खेल है। घर में अगर थाली लगने में 5 मिनट की देर हो जाए तो कषाय की तीव्रता में थाली फेंक दे। अपने मुखियों में कोई नहीं करता ऐसा, पर उदाहरण है ना। अभी तक नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं करा, और ऑफिस में मीटिंग हुई तो अब नहीं भूख लग रही, बोलो छोड़ के आ जाओ मीटिंग। क्यों होता है ऐसा? वहां धन का लालच है, वो लोभ में सहन होती है, लोभ, कषाय बदल जाती है, दूसरी कषाय। यहाँ पर क्या मिलना, पत्नी का देगी कुछ नहीं। अभी बनाओ बिल्कुल घड़ी की सुई से लटक के, डॉट 9 बजे ताली। सुई ऐसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, चाहे तुम ही लटक जाओ उसके ऊपर। 9 बजे थाली मतलब थाली। और भैया मीटिंग में थाली क्यों नहीं? पागल हो गई? वो कहे अब आपको भूख नहीं लग रही, तो वो बोलेगा पागल हो गई, मीटिंग चल रही है, पैसे कैसे आते हैं, तू खाना कैसे खाती है, पैसों से ही तो खाती है, काय की भूख, अब काय की भूख। तो ये सारा माजरा कषाय का है और अज्ञानता का। किसको दुख होता? तो कौन थकता है? तो आत्मा से ही अभेद करके बोलेंगे आत्मा थकती है। 2 द्रव्यों के बीच भेद ज्ञान कराएंगे ना तो कहेंगे शरीर नहीं थकता, आत्मा थकती है। फिर आत्मा के अंदर अंदर जाएंगे तब बताएंगे कि एग्जैक्टली वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय का नाम थकान है। चारित्र गुण की विकारी पर्याय का नाम दर्द है। बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। किसको? शरीर को कि आत्मा को? शरीर की नास्ती करने के लिए बोलेंगे आत्मा को, पूरी आत्मा बोलेंगे आत्मा को। फिर आत्मा के अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अज्ञान से दर्द उत्पन्न हो रहा है, सिर पर सीढ़ी चल रही है और दर्द नहीं हो रहा, कषाय का दर्द है। वहां कषाय नहीं तो दर्द नहीं। सिर पर सीढ़ी चल रही हो दर्द नहीं, चींटी काट रही है वो दर्द नहीं,
समझ आई बात? वहां जितना होएगा तो उतना संजुलन कषाय संबंधी दर्द होगा मुनिराज को भी, लेकिन कितना? पानी में लकीर जैसा होता बाद में, मिटता पहले है। क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, 1.5 सेकंड का 6वां और 5 सेकंड का 7वां, तो वो दर्द कंटिन्यू नहीं कर पाता, इसलिए वे दुखी नहीं होते। जो कषाय भी पर्याय में तो है, द्रव्य में थोड़ी। तो पर्याय द्रव्य की तो पर्याय है। हाँ तो तादात्म्य इसी तरह होता है बस। हाँ तो वही उसी, इसलिए उसी का तो वेदन करता है अपनी पर्याय का, चूंकि उसके साथ तादात्म्य में। आप एक एक एंगल से एक एक बात निकालो बहुत जबरदस्त। दूसरे का थोड़ी वेदन करता है, शरीर का थोड़ी वेदन करता है, शरीर के साथ तादात्म्य है ही नहीं, सो शरीर का वेदन करेगा। पर्याय के साथ तादात्म्य है, तो पर्याय का वेदन होता है। शरीर के साथ तादात्म्य ही नहीं है, सो शरीर थक गया तो मैं थक गया, ये अज्ञानता का काम है। शरीर थका सो मैं थका, और जबकि दो के बीच में अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव है ना जीव में और शरीर में, तो शरीर के परिणमन से थोड़ी जीव दुखी होता है, अत्यंता भाव है ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। तुझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।